नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित 103 प्रश्न का व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण का अर्थ ए बी सी तीनों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यावरण प्रतिफल है ए जैविक तत्व का, बी भौतिक तत्व का, सी अजैविक तत्व का, डी इन सभी का। तो इसका सही उत्तर है डी पर्यावरण जो है इन सभी का यानी जैविक, भौतिक और अजैविक तत्व का प्रतिफल है। प्रश्न संख्या 3 है, जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं ए सूक्ष्म जीव, बी पौधे, सी जंतु, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी। जैविक पर्यावरण में जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल है। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित हैं ए जल, बी मृदा, सी वायु, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी। पर्यावरण का जो अजैविक घटक है यानी इसको हम लोग भौतिक घटक कहते हैं, जिसमें कि जीवन नहीं है, उसमें जल, मृदा और वायु ये तीनों शामिल है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उपबंध करता है। ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 40 ए, सी अनुच्छेद 52 ए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और 51 ए में जो है वो पर्यावरण के संरक्षण का वर्णन है। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है ए एबयाटिक एवं बायोटिक घटक, बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी चीज़ें जो हमको घेरती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी चीज़ें जो हमको घेरती है उसी को पर्यावरण कहते हैं, यानी हमारे चारों ओर जो भौतिक, अभौतिक और अन्य घटक शामिल हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है डी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह गैस में शामिल नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न संख्या 8 है, वनों के महत्व का कारण है ए ग्रीन होल्ड, बी ग्रीन सिल्वर, सी ग्रीन हाउस, डी ग्रीन आइलैंड। तो इसका सही उत्तर है सी वनों का महत्व का कारण है ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है ए अरावली हिल्स, बी खासी हिल्स, सी हिमालय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी हिमालय जो है इनमें 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। प्रश्न संख्या 10 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है ए 20.95, बी 78.09, सी 21, डी 0.03%। तो इसका सही उत्तर है ए बी 78.09% जो है वो नाइट्रोजन है, 20.95% जो है वो ऑक्सीजन है और 0.03 और नया में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 11 है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से क्या तात्पर्य है ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, सी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, डी कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः संरचना। इसका सही उत्तर है सी कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। प्रश्न संख्या 12 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है ए वनों का वर्गीकरण करना, बी वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, सी राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, डी पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो इसका सही उत्तर है डी
पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम 2006 मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ए पर्यावरण मित्र, बी पर्यावरण श्री, सी तरु मित्र, डी वृक्ष मित्र। तो इसका सही उत्तर है डी वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 14 है, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर, डी आइनोस्फेयर। तो इसका सही उत्तर है बी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में जो है वो ओजोन परत पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। ए बंदीपुर, बी काजीरंगा, सी गिर, डी कान्हा किसली। तो इसका सही उत्तर है बी असम का काजीरंगा अभयारण्य जो है वो एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। 16 है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 25 अप्रैल, डी 5 जून। तो इसका सही उत्तर है बी विश्व ओजोन दिवस जो है प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 है, मानव पर्यावरण संबंध एक डय संकल्पना है। एक ऋणात्मक, बी खनात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी। मानव पर्यावरण संबंध जो है ऋणात्मक, घनात्मक और संज्ञानात्मक सभी संकल्पनाएं हैं। 18 विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 6 जून। तो इसका सही उत्तर है सी 5 जून को प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक, डी विषाणु। तो इसका सही उत्तर है सी आर्सेनिक जो है वो रसायन है भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो अजैविक घटक है। 20 है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। ए वायु प्रदूषण के, बी जल प्रदूषण के, सी मृदा प्रदूषण के, डी ध्वनि प्रदूषण के। तो इसका सही उत्तर है ए लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। प्रश्न संख्या 21 है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। एसिडिक रेन। ए NO2 तथा SO2, बी CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन तथा CO2, डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ए NO2 तथा SO2 के से जो है उत्सर्जन से वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है। 22 है, निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौरमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है। मानव, वायुमंडल, जलमंडल ये सब पर्यावरण से संबंधित है। 23 है, जो जोराफाइट्स यानी जीरोफाइट्स होगा। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, जबकि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को डैश कहते हैं। ए हेलोफाइट, बी ऑक्जिलोफाइट, सी कैज्मोटाइट, दी लिथोफाइट। तो इसका सही उत्तर है ए हेलोफाइट जो है वो लवणीय मिट्टी में उगने वाली पौधों को वनस्पति को कहा जाता है। 24 है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है। ए समता मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है बी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में ही जो है सभी मौसमी घटनाएं घटती है। प्रश्न संख्या 25 है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था। ए कैनबरा, बी एम्स्टर्डम, सी रियो द जेनेरियो, डी बर्लिन। तो इसका सही उत्तर है सी ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। रियो द जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। 26 है, हरे पौधे होते हैं। ए प्राथमिक उत्पादक, बी द्वितीयक उत्पादक, सी तृतीयक उत्पादक, डी सर्वाहारी उत्पादक। तो इसका सही उत्तर है ए हरा पौधा जो है वो प्राथमिक उत्पादक हैं और यही प्रोड्यूसर की श्रेणी में है यानी उत्पादक की श्रेणी में। प्रश्न संख्या 27 है, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है। ए सर्वभक्षी उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है ए सर्वभक्षी उपभोक्ता यानी कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं मनुष्य। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ए हाथी, बी सांप, सी मानव, डी बकरी। तो इसका सही उत्तर है बी सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होगा। ए उत्पादक के अपघटक को, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता से को,
सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। इसका सही उत्तर होगा सी। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरित होगा प्रथम उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। प्रश्न संख्या 30 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक, सी प्राथमिक अपघटक, डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका सही उत्तर है डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। प्रश्न संख्या 31 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। इसका सही उत्तर है ए प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु हैं ये प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। तो इसका सही उत्तर है ए धान का खेत जो है उसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, क्योंकि मानव इसको बनाते हैं। बाकी घास का मैदान, वन और झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 33 है, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक खाद्य श्रृंखलाएं उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दो खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीन खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपर्युक्त में कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक इसमें सही है। प्रश्न संख्या 34 है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ए जीव भू रासायनिक चक्र, बी भू वैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जीव भू रासायनिक चक्र जो है पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है उसको जीव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी किसी स्थान का अजीवीय घटक, सी पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका सही उत्तर है डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को हम लोग इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। 36 है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। एक विषाणु, दो कवक, तीन जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी कवक और जीवाणु जो है वो डीकम्पोजर है, अपघटक कहलाते हैं। विषाणु जो है विघटक की श्रेणी में नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन, डी कृषि भूमि। इसका सही उत्तर है बी समुद्र जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वन है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है। 38 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी मरुस्थल। इसका सही उत्तर है ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा और सालों भर गर्मी होती है। 39 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। इसका सही उत्तर है बी तालाब जो है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 40 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का स्रोत है और ये प्राथमिक स्रोत है। 41 है, खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभय दिशीय। तो इसका सही उत्तर है ए खास श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से वनस्पति में आता है, वनस्पति से शाकाहारी में, इस तरीके से एक एक दिशा में वो आगे बढ़ते जाता है। 42 है, निम्नलिखित में से किनमें परवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 2 कच्छ की खाड़ी, 3 मन्नार की खाड़ी, 4 सुंदरबन। तो सही उत्तर है इसका सी 1 और 3 में जो है 42 का सी है 1 और 3, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
और सुंदर और जो है मन्नार की खाड़ी। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो नहीं पाया जाता है प्रवाल, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है 3, और कच्छ की खाड़ी में 2 और 3 तो कोई विकल्प है नहीं, तो इसका विकल्प बनाना पड़ेगा। इसका विकल्प है सही 2 और 3। प्रश्न संख्या 43 है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? ए, सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, बी, नल्लामल्ला वन, सी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, डी, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर है ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 44 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा शीत मरुस्थल कहलाता है? ए, जैसलमेर, बी, लद्दाख, सी, मेघालय, डी, दार्जिलिंग। तो इसका सही उत्तर है बी, लद्दाख को जो है भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है। 45 है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, बी 30%, सी 50%, डी 10%। तो इसका सही उत्तर है डी, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो मात्र 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। प्रश्न संख्या 46 है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ए, उत्पादक, बी, अपघटक, सी, उपभोक्ता, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, अपघटक जो है वो ह्यूमस निर्माण में सहायक है, क्योंकि सभी प्रकार के मृत चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो उनको नष्ट करते हैं अपघटक, जिससे ह्यूमस बच जाता है। 47 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ये संविधान आदेश विधेयक 2012, बी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, सी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, डी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसका सही उत्तर है बी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 ईस्वी में यह प्रावधान है। प्रश्न संख्या 48 है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? एक, गहराई, बी, ध्वनि, सी, तापमान, डी, वायु दाब। तो इसका सही उत्तर है बी, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। 49 है, अत्यधिक चारण का परिणाम है? ए, मृदा प्रदूषण, बी, मृदा अपरदन, सी, ताप प्रदूषण, डी, जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है बी, मृदा का अपरदन यानी मिट्टी का अपरदन जो है अत्यधिक पशुचारण का परिणाम है। प्रश्न संख्या 50 है, दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश में, बी, जम्मू कश्मीर में, सी, तमिलनाडु में, डी, सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर में जो है अब दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। 51 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा, बी, एक्स, सी, पराबैंगनी, डी, बीटा किरणें। तो इसका सही उत्तर है सी, पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। 52 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए, गुजरात, बी, तमिलनाडु, सी, अंडमान द्वीप, डी, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु में है। 53 है, मृतोपजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं? ए, हरे पौधे से निर्मित खाद्य पदार्थों से, बी, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से, सी, अन्य जीव जंतु एवं पौधों से, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ही मृतोपजीवी यानी कि डीकम्पोजर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, वन्य हाथियों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट हाथी योजना कब प्रारंभ हुई? ए, 1986, बी, 1992, सी, 1973, डी, 2005। तो इसका सही उत्तर है बी, 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी को शुरू किया गया। 55 है, सजीवों की विशेषताएं हैं? ए, पोषण, बी, वृद्धि एवं विकास, सी, उत्सर्जन, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये जो है सजीवों की ये सारी विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? ए, SO2, बी, CO, सी, NO2, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियां गिरने लगती है और पत्ती आकार में छोटा हो जाती है। 57 है,
निम्नलिखित में से किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है? ए बांध निर्माण से, बी सड़क निर्माण से, सी खनन कार्य से, डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी कार्यों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है। प्रश्न संख्या 58 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए तापमंडल, बी मध्यमंडल, सी क्षोभमंडल, डी आयनमंडल। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। 59 है, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? ए 1978, बी 1981, सी 1984, डी 1987। तो इसका सही उत्तर है सी, 1984 ईस्वी में जो है पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। 60 नंबर है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ए डेसिबल, बी डॉप्सन इकाई, सी पास्कल, डी वेबर। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। 61 है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस गांव में प्रारंभ किया गया? ए रैनी गांव, बी मानमती गांव, सी थिरपाक गांव, डी हाट गांव। तो इसका सही उत्तर है ए, रैनी गांव में जो है गौरा देवी, जिनको चिपको आंदोलन की जनक कहा जाता है, चिपको आंदोलन प्रारंभ की, और चिपको आंदोलन के जनक के रूप में गौरा देवी के अलावे सुंदरलाल बहुगुना प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 62 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 63 है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? ए विलुप्त हो रहे जीव, जी सुमेध जीव, सी आपत्तिग्रस्त जीव, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, विलुप्त हो रहे जीव को जो है रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, 11 जुलाई को मनाया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डी विश्व जल दिवस। तो इसका सही उत्तर है बी, विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 65 है, निम्नलिखित में कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? ए यूएनडीपी, बी यूएनईएससीओ, सी WHO, डी यूएनईपी। तो इसका सही उत्तर है सी, WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाता है। प्रश्न संख्या 66 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? ए IUCN, बी UNICEF, सी IUPAC, डी WHO। तो इसका सही उत्तर है ए, IUCN जो है विश्व स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। 67 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल में है, उस पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। 68 है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, सी 1 जून से 7 जून, डी 15 जून से 21 जून। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रत्येक साल वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर को, बी 1 जुलाई को, सी 10 अगस्त को, डी 1 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर है बी, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, बढ़ती है। ध्रुवों पर जैव विविधता यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु की प्रजातियां बहुत कम पाई जाती है। जैसे जैसे ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे जैव विविधता बढ़ता जाएगा, और उसका अपोजिट ले लें तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता कम होते जाएगा। 71 है, सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया? ए BS स्वामीनाथन, बी डॉक्टर AG टॉन्सले, सी रॉटेंजन, डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही उत्तर है बी, AG टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी भारत में प्रथम जैव विविधता संस्थान की स्थापना 2005। इसका सही उत्तर है डी, भारत में प्रथम जैव विविधता संस्थान की स्थापना 2005। ये गलत है, A, B, C और तीनों विकल्प सही है। 73 है,
सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी यानी साइलेंस वैली भारत के किस राज्य में है? ए केरल, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए भारत के केरल राज्य में शांत घाटी यानी साइलेंस वैली स्थित है, जो न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। 74 है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी भारत के उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है, चमोली जिला में। प्रश्न संख्या 75 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि किस गैस के कारण होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सर्वाधिक जो है वृद्धि जो है हो रही है पर्यावरण में, तापमान में। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए जलवाष्प, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है डी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए धान का खेत, बी पालतू पशु, सी कोयले की खान, डी रेतीली भूमि। तो इसका सही उत्तर है डी रेतीली भूमि से जो है वो मीथेन उत्सर्जन नहीं होता है। धान की खेती से, पशुओं के जो है से और कोयले की खान से मीथेन का उत्सर्जन होता है। 78 है, वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1973, बी 1974, सी 1975, डी 1976। जिसका सही उत्तर है ए 1973 ईस्वी में देश में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? ए पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड, बी इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, सी गिर अभ्यारण्य गुजरात, डी नागरहोल बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी नागरहोल बाघ अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। प्रश्न संख्या 80 है, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? ए वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, सी विश्व बैंक द्वारा, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्था द्वारा। इसका सही उत्तर है बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 81 है, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए श्री पांडुरंग हेगड़े, बी बाबा आमटे, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है सी सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। 82 है, किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरिया सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो है वो साइबेरियन क्रेन जो है वो प्रजनन के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? ए चिपको आंदोलन, बी एपीको आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी ग्रीन बेल्ट आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे बाबा आमटे। और बाबा आमटे के अलावा मेघा पाटेकर भी इससे संबंधित थे। 84 है, कि सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ए राजेंद्र सिंह, बी RS बिष्ट, सी रविंद्र कुमार सिन्हा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए राजेंद्र सिंह जी को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। 85 है, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ए 22 मार्च, बी 24 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 22 मई। तो इसका सही उत्तर है ए 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 86 है, निम्नलिखित में से औसत कथन को पहचानिए। ए जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, बी जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, सी जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, डी सीसा युक्त जल से एक्जीमिया होता है। इसका सही उत्तर है डी सीसा युक्त जल से एक्जीमिया होता है। ये गलत है, बाकी ए बी सी और तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 87 है, कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंगे श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? ए 70 डेसिबल, बी 75 डेसिबल, सी 90 डेसिबल, डी 100 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर है सी 90 डेसिबल। 88 है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है? ए 0.05, बी 0.21, सी 0.03, डी 0.93। इसका सही उत्तर है सी 0.03, जो अब नया रिपोर्ट में बढ़ के 0.04% हो गया।
प्रश्न संख्या 89 है, स्मॉग यानी धुंध बनता है। ए धुएं तथा कोहरे से, बी वाष्प के संघनन से, सी कोहरे तथा NO2 से, डी धुएं तथा CO2 से। तो इसका सही उत्तर है ए धुआं तथा कोहरा से जो है स्मॉग यानी धुंध बनता है। और धुंध भी एक तरह का कुहासा है जो कम घना होता है। 90 है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ए एड्स, बी टाइफाइड, सी एनीमिया, डी टिटेनस। तो इसका सही उत्तर है बी टाइफाइड जो है दूषित जल के सेवन से फैलती है। 91 है, मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है। ये समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसका सही उत्तर है सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर जब इसका इस्तेमाल होता है तो उससे मिनी माता रोग होता है। ये रोग सबसे ज़्यादा जापान में होता है। 92 है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। ए नगरीकरण, बी औद्योगिकीकरण, सी विश्व के तापमान में वृद्धि, डी अम्ल वर्षा। तो इसका सही उत्तर है ए विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। 93 है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से दो चीज़ होगा, तीनों तो नहीं होगा, लेकिन इसमें सबसे सही है सी जल प्रदूषण होगा। प्रश्न संख्या 94 है, डैश के लिए तालाब के जल में फिटकरी डाली जाती है। ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने, बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, डी पानी को रंग रहित करने। तो इसका सही उत्तर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए फिटकरी जो है वो तालाब में डाला जाता है। प्रश्न संख्या 95 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ए ATP से, बी STP से, सी BOD से, डी WPL से। तो इसका सही उत्तर है सी BOD से जो है नदी के प्रदूषण स्तर की माप होती है। 96 है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है एक ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो इसका सही उत्तर है ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के औसत ताप में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि कहते हैं। 97, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी जो है वह वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। 98 है, इनमें कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? ए HNO3, बी H2SO4, सी CH3COH, डी ए और बी। तो इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 99 है, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के भाग कौन से हैं? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा दोनों प्रकार के होते हैं। मनुष्य के कारण जो आपदाएं होती है उसको हम लोग मानवीय आपदा, और जो प्रकृति यानी अपने आप होती है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। 100 नंबर है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। इसका सही उत्तर है बी 2005 ईस्वी में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया। 101 है, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? ए चीन में, बी जापान में, सी रूस में, डी दक्षिण कोरिया में। तो इसका सही उत्तर है बी जापान के शहर जापान का एक द्वीप है फुकुशिमा, जहां पर 2011 ईस्वी में ये आपदाएं घटी थी। प्रश्न संख्या 102 है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? ए उत्तरी पूर्वी पहाड़, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाट और नीलगिरी, डी उत्तरी घाट। तो इसका सही उत्तर है बी हिमालय के क्षेत्र में, और विशेष करके हिमालय के शिवालिक श्रेणी में जो है वो सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं घटती है। और अंतिम प्रश्न है 103 नंबर, निम्नलिखित में कौन से राज्य बाढ़ से प्रभावित है? 1 बिहार, 2 उड़ीसा, 3 असम, 4 छत्तीसगढ़। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़। ये चारों राज्य जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।